नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत। आप सुन रहे हैं ज़िंदगी लाइव। मैं हूं सुधीर मिश्रा। ज़िंदगी लाइव में आज चर्चा उन लाखों करोड़ों छात्र छात्राओं के लिए जो किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सरकारी नौकरी बहुत कम है और प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बहुत ज़्यादा है। मगर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। लीजिए, आज ज़िंदगी लाइफ के अंतर्गत कुछ उन बिंदुओं की हम चर्चा करते हैं जो आपके लिए ज़रूरी है ताकि आप अपने लक्ष्य पर विजय प्राप्त कर सकें। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है कि मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मेहंदी जब सहती है प्रहार बनती ललनाओं के श्रृंगार। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि आप अपने आप का मूल्यांकन करें। जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले आवश्यकता है कि उस परीक्षा के पैटर्न को समझें। उसके अंतर्गत किस तरह के प्रश्न आते हैं, पिछले 3-4 वर्षों के प्रश्नों को आप देखें और परीक्षा के पैटर्न को बहुत बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करें। क्या सब्जेक्ट्स है, किन सब्जेक्ट्स पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, किन किन विषय से संबंधित प्रश्न आते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी आवश्यक है। दूसरी बात, उस विषय से संबंधित जो किताबें हैं, जो नोट्स है, वो आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। और अब तीसरी बात आती है कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें। जैसा कि आपको पता है, प्रिपरेशन, दुनिया की तमाम प्रिपरेशन हार्ड वर्क, सेवा, समर्पण और परिश्रम मांगती है। क्या आप परिश्रम करने के लिए तैयार हैं? सबसे पहली आवश्यकता है आपका भरोसा खुद पर होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं, हम कितनी शिद्दत से कर रहे हैं और हमें कैसे इस पर विजय प्राप्त करनी है। अक्सर ऐसा देखा जाता है, बच्चे जब परीक्षा की तैयारी करते हैं तो वो परिणाम के बारे में ज़्यादा चिंतित होते हैं। मेरी गुजारिश है कि जब भी आप तैयारी कर रहे हैं, आप परिणाम के बारे में न सोचें। नेवर थिंक अबाउट रिजल्ट्स, यू मस्ट थिंक अबाउट योर परफॉर्मेंस। what टाइप ऑफ परफॉर्मेंस यू आर प्रोवाइडिंग डेली। आप हर रोज़ किस तरह का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अगर आपने अपने लिए कोई पढ़ने की योजना बनाई है, तो क्या वो योजना अमल में आ रही है? उस योजना पर अमल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 3-4 घंटे का कोई शेड्यूल तैयार किया है तो उस शेड्यूल पर काम करने की आवश्यकता है। जहाँ भी आप रहते हैं, घर के किसी कोने में एक जगह बनाएं। मैं हमेशा अपने कार्यशाला और क्लासेस में कहता हूँ, सिलेक्ट योर प्लेस वेयर यू विल हैव टू गो डेली फॉर स्टडी पर्पसेस। अपना जगह तय करें, उस जगह पर जाएं और पूरी मनोयोग के साथ जो आपने कार्य योजना बनाई है उस पर अमल करने की कोशिश करें। एक बात और अक्सर देखा जाता है कि पढ़ते वक्त नींद आती है और पढ़ाई करते वक्त अक्सर ऐसा होता है कि आपका ध्यान कहीं और भटकता है। इन दो बिंदुओं को ठीक करने के लिए ज़रूरी है कि आप तरोताज़ा होकर हल्की फुल्की मेडिटेशन एक्सरसाइज करके फिर आप पढ़ने के लिए बैठें, ताकि मानसिक और शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रह सकें। और सबसे बड़ी बात जो मैं अक्सर अपने क्लास में कहता हूँ, यू इन्जॉय योर रीडिंग। आप अपने स्टडी को इन्जॉय करना सीखिए। जब भी आप पढ़ते हैं, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आपके पास है, उसको इन्जॉय करने की कोशिश कीजिए। जितना आप इन्जॉय करेंगे उतना बेहतर तरीके से आप उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। ये ज़िंदगी आपकी है और तैयारी भी आपको करनी है। और कहते हैं, अगर सुनिश्चित रूपरेखा जब आप तैयार कर लेते हैं और उस पर पूरी शिद्दत और लगन के साथ काम करते हैं, तो दुनिया की कोई भी प्रतियोगी परीक्षा नहीं है जिस पर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को तलाश कीजिए, अपने आप पर भरोसा करना सीखिए।
अपने आप से संवाद कीजिए, अपने आप से प्यार करना सीखिए और यकीन मानिए आपके अंदर कुदरत ने बहुत ऊर्जा दी है। आपके अंदर पूरा ब्रह्मांड है और आप जो भी लक्ष्य आपने अपने लिए तलाश किया है उस पर आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। सुन रहे थे ज़िंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। आज हमने कुछ छोटी छोटी बातों पर चर्चा प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित आपसे की। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी और इससे पहले कि मैं आपसे विदा लूँ, बहुत अच्छी पंक्ति है जो तमाम छात्र छात्राओं को मैं समर्पित करता हूँ कि रेत बनकर जो हर रोज़ बिखर जाता है, रेत बनकर जो हर रोज़ बिखर जाता है, चंद गुस्ताख हवाओं से जो डर जाता है, इन पहाड़ों से उतर कर मिलेगी बस्ती, राज्य जिसको पता है वो उतर जाता है, वो उतर जाता है। सुन रहे थे ज़िंदगी लाइव सुधीर मिश्रा के साथ। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपने दोस्त सुधीर मिश्रा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।